Hey everyone, how are you all doing? I hope आप सब अच्छे होंगे. So today we will start the first chapter of our Beehive book, and the name of the chapter is The Fun They Had, which is written by Isaac Asimov. So before starting, subscribe to my channel, like my videos and share it with your near and dear ones. So first, let's see about the author Isaac Asimov. He was born on 2nd January 1920. He was an American writer and professor of biochemistry at Boston University. He was known for his work of science fiction and popular fiction. He was considered one of the best science fiction writers during his lifetime. So this story is set in future, जब ना तो आज की तरह के स्कूल्स होंगे और ना ही बुक्स. तो पहले हम एक आइडिया ले लेते हैं कि जब आज की तरह के स्कूल्स नहीं होंगे और बुक्स भी नहीं होंगे तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे. ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो पढ़ाई होगी इट विल बी थ्रू कंप्यूटर्स, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स के द्वारा पढ़ाए जाएंगे. एंड द टीचिंग विल बी मेड बाय रोबोटिक टीचर्स. ठीक है, एंड मूविंग ई टेक्स्ट रोबोट्स होंगे एज टीचर्स. ह्यूमन बींग्स नहीं होंगे. जैसे आज ह्यूमन बींग्स होते हैं वैसे ह्यूमन बींग्स नहीं होंगे, वहाँ रोबोट्स होंगे टीचर्स. एंड मूविंग टेक्स्ट. ठीक है, सब कुछ जो टेस्ट होगा वो हमारे कंप्यूटर स्क्रीन में होगा और प्रिंटेड बुक्स नहीं होंगी. ठीक है, वर्चुअल क्लासरूम होंगी. अ वर्चुअल क्लासरूम इज़ नॉट अ रियल क्लासरूम बट वन वेयर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ऑन द इंटरनेट. ठीक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते हैं इंटरनेट पे, उससे पढ़ाया जाता है. ठीक है, दैट इज़ द वर्चुअल क्लासरूम. ठीक है, तो वी हैव मोर एंड लेस वी हैव एक्सपीरियंस दिस काइंड ऑफ टीचिंग ड्यूरिंग दिस पैंडमिक एक्सेप्ट द रोबोटिक टीचर्स. ठीक है, हम टेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर्स में टेक्स्ट देखते हैं, क्लासेस वर्चुअल होती है और लर्निंग भी थ्रू कंप्यूटर्स होते हैं. ठीक है, तो ये फ्यूचर जो इसमें फिक्शन मेंशन किया गया है तो ये बहुत जल्दी हमने एक्सपीरियंस कर लिया है. ठीक है, सो दिस स्टोरी, यहाँ पे दो कैरेक्टर्स होते हैं, एक तो होती है मार्गी और एक है टॉमी. तो मार्गी जो है वो 11 साल की है. ठीक है, एंड टॉमी इज़ 13 ईयर्स ओल्ड. ओके, सो इस स्टोरी की शुरुआत होती है जब मार्गी अपने डायरी में एक पुरानी सी किताब को मेंशन करती है. ठीक है, और वो डायरी कब लिख रही है? 17 मई 2157. ओके, और ये किताब टॉमी को मिली है और उसने ये किताब मार्गी को दिखाया. मार्गी को याद आता है कि उसके दादाजी ने अपने खुद के दादाजी के बारे में बताया था कि वो लोग अपनी टाइम में रियल स्कूल्स में जाते थे जहाँ स्टूडेंट्स को ह्यूमन टीचर्स पढ़ाते थे और स्टोरीज़ पेपर पे प्रिंट होती थी. वो किताब बहुत ही पुरानी होती है और उसके पेजेस भी येलो और क्रिंकली, दैट मीन्स सलवटों से भरी होती है. ये दोनों बच्चे फ्यूचर के होते हैं और इन्होंने कभी भी रियल बुक्स नहीं देखी हैं. एज़ उनका जो एजुकेशन सिस्टम है वो आज के टाइम से काफ़ी डिफरेंट है. वो टोटली कंप्यूटराइज सिस्टम है, जैसे अभी हमने बात किया था. ठीक है, इनको ये बुक बहुत फ़नी लगती है क्योंकि इसमें टेक्स्ट जो है वो मूव नहीं करती, जबकि इनकी जो टेक्स्ट होती है वो स्क्रीन में मूव करते हैं. फिर टॉमी कहता है कि ये वेस्ट है क्योंकि किसी को अगर एक बार किसी ने बुक पढ़ ली तो वो उसे फेंक देगा, जबकि उसके कंप्यूटर में बहुत सारे बुक्स हैं और मिलियंस ऑफ बुक्स और भी वो उसमें ऐड कर सकता है. मार्गी भी टॉमी को सपोर्ट करते हुए कहती है कि चलो मैं भी अभी अपने कभी बुक्स नहीं फेंकूँगी, तो मैं तो कभी अपने बुक्स अगर पढ़ लूँगी तो फिर मैं अपने बुक्स कभी नहीं फेंक सकती, है ना. फिर टॉमी मार्गी को बताता है कि ये एक पुरानी किताब है जो स्कूल के बारे में है. मार्गी को स्कूल्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो वो सोचते हैं कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा. और आजकल तो मार्गी को स्कूल और भी बेकार लगता है क्योंकि उसकी जो ज्योग्राफी के मैकेनिकल टीचर है उसको टेस्ट आफ्टर टेस्ट देते रहते हैं जिसमें मार्गी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है. इसीलिए मार्गी की मदर भी काफ़ी वरिड है कि इसका परफॉर्मेंस आजकल अच्छा नहीं हो रहा है. ठीक है, इसीलिए मार्गी की मदर ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलवाया. ये एक छोटा सा राउंड मैन होता है विद अ रेड फेस एंड बॉक्स ऑफ टूल्स एंड वायर्स एंड डायल. ठीक है, इसने मार्गी को एक एप्पल दिया और मैकेनिकल टीचर को ले गया. मार्गी होप करते हैं कि काश ये
मैकेनिकल टीचर कभी ठीक ही ना हो, बट काउंटी इंस्पेक्टर क्या करता है, मैकेनिकल टीचर को 1 ही घंटे में ठीक करके वापस ले आता है। मार्गी बिल्कुल भी खुश नहीं होती, क्योंकि टॉमी का जो मैकेनिकल टीचर था वो एक बार ख़राब हो गया था, तब उसका हिस्ट्री का जो डेटा था वो गायब हो गया था, दैट मीन्स उड़ गया था, एंड उसको ठीक होने में 1 महीना लग गया था। मार्गी भी विश कर रही थी काश इसका भी मैकेनिकल टीचर एटलीस्ट 1 महीने तो ना आए, बट फिर क्या होता है वो 1 घंटे के अंदर ही वापस आ जाता है। एक्चुअली मार्गी को मैकेनिकल टीचर इतना भी बुरा नहीं लगता था, उसे जो नहीं पसंद था वो चीज़ वो ये था कि जो उसका होमवर्क और टेस्ट पेपर्स का जो स्लॉट था जिसके अंदर उनको होमवर्क और अपने टेस्ट पेपर्स इंसर्ट करने होते थे, तो उससे क्या होता था कि कुछ ही सेकेंड्स में मैकेनिकल टीचर उनको कैलकुलेट करके रिजल्ट देता था। ठीक है, काउंटी इंस्पेक्टर ने मार्गी के मदर से बताया कि मार्गी का परफॉर्मेंस जो है वो इतना बुरा नहीं है, मार्गी का परफॉर्मेंस अच्छा कर रही है, बस मैकेनिकल टीचर का जो ज्योग्राफी सेक्शन था वो गियर अप हो गया था। अब उसको मार्गी के एज के हिसाब से उन्होंने सेट कर दिया है। फिर वो अपने बुक के डिस्कशन पे लौट जाते हैं और मार्गी पूछती है कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। टॉमी कहता है स्टूपिड, क्योंकि सेंचुरीज पहले हमारे वाले स्कूल्स नहीं होते थे, जैसे उस टाइम पे वो अपने स्कूल की बात कर रहे हैं जहाँ पे रोबोट्स पढ़ाते हैं और कंप्यूटराइज उनके सिस्टम्स होते हैं। तो वो बताता है कि वहाँ पे जो हज़ारों साल पहले जो टीचर्स होते थे वो हमारे रेगुलर टीचर्स नहीं होते, दैट मीन्स रोबोटिक टीचर्स नहीं होते थे। वहाँ पे टीचर कौन होता था, टीचर होता था मैन। ठीक है, मार्गी सरप्राइज होती है और बोलते हैं कि कोई आदमी इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है कि वो दूसरों को पढ़ाए। टॉमी कहता है बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि मेरे पापा भी बहुत स्मार्ट है, जितना मेरे टीचर को पता है उतना ही मेरे पापा को भी पता है। मार्गी कहती है बट स्टिल मैं तो नहीं चाहूँगी कि कोई स्ट्रेंजर मेरे घर पे आए और मुझे पढ़ाए। तो टॉमी जोर जोर से हंसने लग जाता है और कहता है कि पहले के टाइम पे स्कूल्स भी डिफरेंट होते थे, एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी जहाँ सारे बच्चे पढ़ने जाया करते थे और टीचर सेम एज के बच्चों को सेम सा सिलेबस पढ़ाते थे। मार्गी कहती है कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे तो नहीं हो सकता। टॉमी कहता है कि तुम्हें बुक पढ़नी है तो पढ़ो, नहीं पढ़नी है तो मत पढ़ो। तो मार्गी कहती है कि मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मुझे बुक नहीं पढ़नी, और वो टॉमी से बुक ले लेती है और बुक कंप्लीट भी नहीं होती है कि उससे पहले मार्गी की मदर उसे बुलाती है कि स्कूल का टाइम हो गया आ जाओ। मार्गी मना करती है बट उसकी मम्मा फिर से बुलाती है कि जल्दी आओ। फिर मार्गी को फाइनली जाना पड़ता है। मार्गी का स्कूल जो है उसके बेडरूम के साथ वाला रूम ही होता है। वह मैकेनिकल टीचर एक फिक्स टाइम पर स्टार्ट हो जाता है एक्सेप्ट सैटरडेज एंड संडेज। फिर मैकेनिकल टीचर बताता है कि आज हम फ्रैक्शंस पढ़ेंगे, एडिशन 1/2 + 1/4 पढ़ेंगे। ठीक है, कल का होमवर्क वाले स्लॉट में डाल दो। फिर मैकेनिकल टीचर पढ़ाना स्टार्ट करता है, बट मार्गी अभी भी ओल्ड स्कूल के बारे में सोचती है। सारे बच्चे हंसते खेलते स्कूल में आते थे, पूरे दिन साथ बैठते और साथ साथ वो घर जाते, वो सब एक जैसे चीज़ें सीखते तो एक दूसरों की पढ़ाई में हेल्प भी कर सकते थे, और टीचर्स नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हुआ करते थे, ना कि रोबोट्स। और इन्हीं सब बातों के बारे में सोचती रहती है अबाउट द फन दे हैड इन द ओल्डन टाइम्स, पुराने टाइम पे जब फन दे हैड। सो यहाँ पे दे कौन है, जो पुराने टाइम के जो बच्चे होते थे, बिकॉज ये जो स्टोरी है ये फ्यूचर बेस्ड है। ठीक है, आई होप दिस चैप्टर द फन दे हैड इज नाउ क्लियर टू यू। See you in the next video. Like, share and subscribe to my channel. Till then, keep learning, keep growing. Take care everyone. Bye bye.